पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं, अर्जुन प्रसाद बुलंदशहर पूछते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। मनुष्य का जन्म अनेक जन्मों की एक श्रृंखला की कड़ी है। अनेक जन्म मनुष्य के रहे, केवल बात इतनी ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग अनेक योनियों से होकर ये आत्मा मनुष्य के शरीर में आई और अपनी कर्म भूमि में आकर कर्म करने के लिए अवसर मिला। सौभाग्य माना जाता है कि इस देह में आने के बाद भी मनुष्य के अंदर विवेक का वो अंकुर जागृत हो जाए, जिसके कारण मनुष्य कहीं सत्संगी बने। गुरु की शरण मिलना जीवन का प्रथम सौभाग्य है। गुरु की शरण मिलने के बाद गुरु के वचनों पर श्रद्धा होना ये दूसरा सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य है कि वचनों पर मंथन करके विचार विमर्श करके उसे आत्मसात करते हुए अपने जीवन की प्रयोगशाला में उस पर फिर कुछ प्रयोग किए जाएं। जैसे जैसे हम फिर प्रयोग अपने ऊपर करने शुरू करते हैं, उससे फिर जो फलानुभूति होती है, परिणाम जो आते हैं, उनकी जो अनुभूति होती है, उससे जितना जितना उत्साह मनुष्य का बनता जाता है वो और भी बड़ा भाग्य माना जाता है। क्योंकि यहां आना एक बात, मन टिकना दूसरी बात, गुरु के शरण में रहकर मंत्र युक्त होना तीसरी बात। मंत्र युक्त होने के बाद भी, दीक्षित होने के बाद भी पूरा समर्पण रखकर इस क्षेत्र में व्यक्ति अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाए। गुरु जो बताए, जिन कार्यों को बताया, उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाए, ये और बड़ा सौभाग्य। फिर उससे बड़ा सौभाग्य माना जाता है कि ऐसे स्थान पर रहकर कार्य करते हुए किसी के द्वारा जोश दिलाने पर जोश में नहीं आए, भड़काने पर भड़के नहीं, अपनी जगह से भागे नहीं, स्थिर रहे, आसन स्थिर हो, सिंहासन न डोले। जिस भक्ति के कृपा के सिंहासन पर गुरु ने बैठा दिया, वहां बैठने के बाद स्थिर हो। कोई लालच ललचा ना सके, कोई भड़काव में आ ना सके, माया का प्रभाव ना आ सके, ये उससे बड़ा सौभाग्य माना जाता है अगर किसी के पास ये स्थिति आ जाए। उसके बाद शुरू होता है अपने आसन पर बैठकर अपनी प्रयोगशाला में स्वयं पर किए जाने वाले प्रयोग, जिनमें शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख में समता पाप पुण्य का विवेक, इन सब गुणों को अपनाते हुए और फिर अष्टांग योग की साधना शुरू करें। 12 प्रकार का तप और 14 प्रकार के जपों का प्रयोग करें। ध्यान के द्वारा समाधि की ओर बढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान के द्वारा समाधि की ओर बढ़ता है, गुरु की कृपा प्राप्त करके फिर उसे प्रयास करना चाहिए कि अंतःकरण में पड़े हुए जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कारों के बीज हैं, उन्हें तप साधना के द्वारा जलाया जाए। जब वो निर्मूल हो जाते हैं, सब बीज जल जाते हैं, चित्त पूरी तरह से मल विक्षेप से रहित हो जाता है, उसी स्थिति में समाधि लगाते लगाते जब भक्त आगे बढ़ता है, गुरु की कृपाएं होते होते
जब 10वें द्वार से अंतिम समय में अपने प्राणों का परित्याग करता है, मोह ममता वासना आदि से शून्य होने के बाद की जो स्थिति है, तब मोक्ष होता है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है जिसको पास करने के बाद फिर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आना नहीं होता। मतलब तब वो उस परम आनंद के लिए ये जीव वहां जाकर आनंद भोगता है। वो आनंद इतना बड़ा है, जीवन का सबसे बड़ा चरम आनंद जो भी कुछ हो सकता हो, वो मोक्ष में उसका लाखों करोड़ों गुना अधिक व्यक्ति वहां भोगता है। वो बिल्कुल इसी तरह की स्थिति होती है कि दुनिया का सताया हुआ, दुनिया से सहमा हुआ, दुनिया से डरा हुआ, मेले में खोया हुआ कोई एक बच्चा जब मां की गोद में पहुंच जाए और उसे वहां ममता, प्यार, दुलार जब प्राप्त होने लगे, तब जब वो महसूस करता है कि मैं कहां नरक में था और अब कहां आनंद में आ गया हूं, बस ऐसी ही जीव की स्थिति होती है।